आर्यत्व का विकास। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रम तनासुव। वैदिक सत्संग में उपस्थित माताओं एवं भद्र पुरुषों, इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा से जैमिनी ऋषि पर्यंत भूमंडल पर एकमात्र सर्वत्र ईश्वरीय ज्ञान वेद का प्रचार प्रसार होता रहा। किंतु दुर्भाग्य से विनाशकारी महाभारत युद्ध के पश्चात व्याप्त अज्ञान अविद्या के कारण मानव समुदाय अपने शाश्वत मार्ग से भटक गया। ईश्वर की अनुकंपा से युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने वेद प्रचार कार्य आरंभ किया तो धरती के मानवों को सुख शांतिदायक सत्य सनातन वैदिक पथ फिर से सुलभ हुआ। इस बीच की अवधि में जो अनेक महापुरुष आए, उन्होंने भी अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार भटके मानव को मार्ग दिखाने का प्रयास किया, पर अज्ञानांधकार रूपी रोग का ठीक ठीक निदान न हो सकने से उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली और उन्हें एक नाम पर निर्मित विभिन्न मतों में मानव समुदाय विभक्त हो गया। महर्षि दयानंद की आंखों ने देखा, मनुष्य को पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान तो बनाया जा रहा है, पर इसे सच्चे अर्थों में मानव अर्थात आर्य श्रेष्ठ बनाने का यत्न कोई नहीं कर रहा। उस समय अंधकार अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा था। ऋषियों के वंशज अपना काम ही नहीं अपना नाम तक भूल बैठे थे। ऐसी दयनीय स्थिति में महर्षि दयानंद ने वेदादेश के अनुसार मानव मात्र को कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा दिया और ससंकल्प इस सर्वहितकारी महान कार्य को आरंभ कर संसार में हलचल मचा दी। जैसे धनुष्बाण से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तथा बांसुरी से योगीराज श्री कृष्ण का संबंध प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही वेद के संबंध से महर्षि दयानंद ने प्रसिद्धि पाई। क्योंकि लगभग 5000 वर्षों के बाद वेदमंत्रों का यौगिक अर्थ कर ऋषि शैली में वेद का प्रचार प्रसार देव दयानंद ने ही किया और यह कल्याणकारी कार्य सदा सर्वदा होता रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने सन 1875 में आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना की। इतिहास साक्षी है, इस संगठन ने अल्प समय में मानव सेवा के जो कार्य करके दिखाई, वैसे अब तक अन्य कोई संगठन नहीं कर सका। अनेकानेक ऋषि भक्तों के रक्त से सृष्टित यह आर्य समाज रूपी पौधा आज वृक्ष बनकर मानवता को संरक्षण प्रदान कर रहा है। परंतु मुझे यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है, आज इस पवित्र संगठन को इससे संबंधित स्वार्थी तत्व बदनाम कर रहे हैं। यह सत्य है कि त्याग और बलिदानों की नींव पर खड़े इस आर्य समाज रूपी पवित्र भवन में आचरणहीन, दुराग्रही, अभिमानी, अवसरवादी स्वार्थी तत्व प्रवेश कर चुके, अतः कुछ व्यक्ति इसके समीप नहीं आना चाहते। पर किसी व्यक्ति विशेष के कारण सर्वोपकारक संस्था को न अपनाना बुद्धिमानी नहीं है। मैं मानता हूँ, संसार उनको क्षमा नहीं करता जिनके मन, वाणी और कर्म में समानता नहीं होती। वेश्या को तो माफ किया जा सकता है, किंतु जो पतिव्रता होने का दम भरे और कार्य वेश्या जैसा करे, उस स्त्री को क्षमा नहीं किया जा सकता। अपने आप को आर्य कहने वालों के जीवन, व्यवहार आचरण अनार्यों जैसे हों तो उनसे घृणा होना स्वाभाविक ही है। जो छोड़ देवे छल कपट को, यह यज्ञ प्रार्थना झूम झूम कर गावें और उनकी रग रग में छल कपट भरा हो, जो कहते हूँ प्रेम से मिलकर चलो और आपस में लड़े तो कौन विश्वास करेगा उन पर। जैसे एक कुपुत्र अपने कुल को अपयश दिलाता है, वैसी ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपनी संस्था को कलंकित करते हैं। यह सब ठीक है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किन्हीं भ्रष्ट व्यक्तियों के कारण महर्षि की इस पावन मिशन को सहयोग नहीं किया जावे? क्या भूमंडल पर अब पवित्र वेद का प्रचार प्रसार हम संगठित होकर नहीं करें? आप गंभीरता से विचार कीजिए। इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना नैतिक कर्तव्य मान, आज के पवित्र अवसर पर देव दयानंद के उपकारों का स्मरण कर उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज को तन मन धन से सहयोग देने का व्रत लेवें। परमात्मा की ओर से हमारे लिए आदेश है कि संसार में जहाँ कहीं अज्ञानता, अन्याय हो उसे मिटावें और सर्वत्र आर्यत्व की स्थापना करें। वेद की मान्यताएं सार्वभौम हैं, इनका किसी मत पंथ संप्रदाय से दूर का भी संबंध नहीं है। हमें मतमतांतरों के जाल में फंसे मानवों को मुक्त करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन वेद विरुद्ध मत पंथों के कारण हमारा बड़ा अहित हुआ और हो रहा है। हमें चाहिए कि शाश्वत वैदिक मान्यताओं को श्रद्धा से हम स्वयं अपनावें और औरों को वेद पथ पर लाने का यथासमर्थ प्रयास अवश्य करते रहें। आपने वेद प्रचार का प्रभाव प्रत्यक्ष में देखा है। अनेकों व्यक्तियों ने मांस, मछली, अंडे आदि अभक्ष्य पदार्थों और शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग आदि मादक द्रव्यों का सर्वथा परित्याग कर दिया। अनेकों नर नारी वैदिक संध्या करने लगे हैं, और जिन्हें आचमन तक करना नहीं आता था उन अनेकों के घरों में यज्ञ होने लगे हैं। मैं तो महर्षि दयानंद की कल्याणकारी मिशन का सामान्य मिशनरी हूँ। अपनी योग्यता और शक्ति के साथ कर्तव्य भावना से सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ। आपने मुझे प्यार दिया और उत्साहित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
यदि इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो मैं वैदिक धर्म प्रचार प्रसार का कार्य लगन के साथ करता रहूंगा। मेरी आंखें प्रत्येक मनुष्य में आर्यत्व देखना चाहती है। मैं चाहता हूँ हर बहन और भाई नित्य प्रति प्रातः उषाकाल में उठकर प्रातःकालीन वेद मंत्रों का पाठ करें, आसन व्यायाम प्राणायाम ध्यान संध्योपासना वेद स्वाध्याय यज्ञादि कर्तव्य भावना से करते रहें। वैदिक मान्यताएं वाणी से कम और जीवन से अधिक प्रचारित हों। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य हो। हम सभी अपने जीवनों को सार्थक करें। आज के सत्संग में आप सैकड़ों महानुभावों ने श्रद्धा से भाग लेकर मेरा उत्साह बढ़ाया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते अपने प्रवचन को यहीं विराम दे रहा हूँ। 3 पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। प्रचारक कैलाश कुमार आर्य।